हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर सिमिलरिटी है ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 11.2 के लास्ट के दो क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए थे हमारे। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और फिर उसके आगे कुछ और देखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या देख लेते हैं। हमको एक ट्रेपेजियम दे दिया ABCD, गिवन ट्रेपेजियम ABCD। अब ट्रेपेजियम है तो कोई दो साइड पैरेलल होंगी, तो यहाँ पैरेलल दिया हुआ है AB और DC पैरेलल, तो हमने लिख दिया AB पैरेलल DC। ये तो गिवन जानकारी है। दोनों डायगोनल्स आपस में O पर कट रहे हैं, ठीक है, O पर कट रहे हैं। अब क्या प्रूव करना है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, AO अपॉन BO इक्वल टू CO बाय DO, ये हमको प्रूव करना है। तो बहुत आसान तरीका है, देखते हैं क्या है। हाँ, ये दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब ये पैरेलल है तो मुझे बताओ ये एंगल 1 तो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के। 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। तो इस और इस ट्रायंगल में हम दो एंगल को मैच करके सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से इनको सिमिलर कर सकते हैं। सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस ट्रायंगल में मैं कैसे लिखूंगा नाम, AOB। ध्यान देना, AOB मतलब सिंगल निशान, बिना निशान, डबल निशान। सेम पैटर्न यहाँ, सिंगल निशान, बिना निशान, डबल निशान, याद रहेगा। तो AOB COD। एक सिस्टम और है, पहले मैंने A बोला तो A के सामने वाला पहले बोल रहा है C, फिर मैंने बीच में O बोला तो यहाँ पे भी O, और फिर मैंने लास्ट में B बोला तो B के सामने वाला D। क्लियर है। तो इन ट्रायंगल AOB एंड COD, AOB COD। चलिए एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। ध्यान देंगे जो मैंने पहले ट्रायंगल लिखा है उसके एंगल्स पहले लिखेंगे, उल्टे काम नहीं करेंगे। इन ट्रायंगल ये एंड ये 2 बराबर 1, उल्टा सिस्टम नहीं है। अगर पहले इसका नाम लिख रहा हूं तो इसके एंगल पहले मेंशन करेंगे LHS में, RHS में नीचे दूसरे वाले के। ठीक है, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 तो अल्टरनेट एंगल से बराबर हो गए, 3 और 4 भी अल्टरनेट एंगल से बराबर हो गए। हम वर्टिकली वाला भी ले सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, चलिए ये दोनों बराबर हो गए, तो देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या हो गया, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्लियर है। अब अगर सिमिलर हो गए देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाती है, उनका रेशियो बराबर हो जाएगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में से पता है ये बाहर वाले लेने की जरूरत नहीं है अपने को, जो AB है और CD, बस बीच बीच के लेना है, क्योंकि उन्हीं में निकालना है। सब में O दिख रहा है ना, तो बीच वाली साइड से लेनी है। तो चलो AO बाय CO, AO बाय CO, और यहाँ से लिख लेते हैं BO बाय DO। O लास्ट में लिखा मैंने, BO बाय DO। हम OB OD भी लिख सकते हैं। ठीक, ये क्लियर है। अब चेक करते हैं क्या जो लाना था वो आ गया। लाना था AO अपॉन BO, AO अपॉन BO चाहिए। ऐसे रेशियो आ गया, हमको तो ऐसे लेना है। तो मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल रेशियो क्या होता है। अगर हम ये अपॉन ये ये अपॉन ये ले सकते हैं, तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये भी ले सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अल्टरनेंडो। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेंडो। एक बार और बताता हूँ कैसे आता है ये। AO अपॉन CO बराबर है BO अपॉन DO। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो AO इंटू DO बराबर आ जाएगा BO इंटू CO। अब मेरे को AO के नीचे चाहिए BO, ये यहाँ ला सकते हैं, ये यहाँ ला सकते हैं डिवाइड में। तो AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट हम ये भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी का नाम अल्टरनेंडो, और उल्टा करना इन्वर्टेंडो होता है। ठीक, तो फाइनली हमको क्या मिला, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO मिला, और ये हमारा हो गया प्रूव, जो कि हमको करना था। तो इसको अच्छे से नोट करेंगे आप लोग। ओके, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 11.2 का, वो क्या है देखते हैं। हमको दे दिया ट्रायंगल ABC, गिवन इस ट्रायंगल ABC, उसमें बीच में एक लाइन सेगमेंट खींची हुई है BD खींची हुई है, और ये BD जो है ये इस प्रकार से खींची हुई है कि नीचे का जो टुकड़ा ये DB और EC या BD और CE, ये दोनों क्या इक्वल दिए हुए हैं बुक में। अब एक और चीज, हमको इसको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक में आपके ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। यहाँ पे DE और BC पैरेलल देना चाहिए था, बुक में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा लिखेंगे जानकारी में, DE और BC क्या है, पैरेलल होने चाहिए। ये मिस्टेक है बुक में, जो कि नहीं दी गई है। क्लियर है। तो मैंने यहाँ शो कर दिया है, तो बुक में सिर्फ ये दो जानकारियाँ दी हुई, ये नहीं दी थी, इसको नोट करना है आपको। ठीक है, सो देयर इज ए मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, माइनर मिस्टेक। तो D पैरेलल है BC, इसके बिना हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, चलिए तो प्रूव क्या करना है हमको, ट्रायंगल ABC का आइसोसेलेस। जानकारी समझ में आ गया, ये इसके बराबर है, ये इसके पैरेलल, दैट्स ऑल। और हमको दो साइड्स बराबर लानी है, मे बी ये AB और AC। चलिए अब मुझे बताओ, हमने थ्योरम क्या पढ़ी है, किसी भी ट्रायंगल में बीच में कोई लाइन सेगमेंट किसी साइड के पैरेलल हो जाए, वी कैन अप्लाई BPT। तो इन ट्रायंगल ABC सिंस DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय BPT लगा देते हैं। क्या कहते हैं BPT, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, AD बाय DB AE बाय EC। चलिए अब हम लगा देते हैं अल्टरनेंडो। अभी बताया था थोड़ी देर पहले क्या होता है अल्टरनेंडो, हॉरिजॉन्टल रेशियो। तो हम लिख सकते हैं AD बाय AE इज इक्वल टू DB बाय EC।
ए डी बाई ए ई इक्वल टू डी बी बाई ई सी। क्लियर है? चलिए अब राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। डी बी बाई ई सी पे देखो, हाँ ये डी बी ये ई सी, तो डी बी बाई ई सी दो इक्वल चीज है और इक्वल चीजों को डिवाइड करने से रेशियो 1 आता है। जैसे 5 बाई 5 2 बाई 2 1 आता है, तो सेम चीज अपॉन सेम चीज इक्वल थिंग्स का रेशियो 1 आता है। तो डी बी और ई सी बराबर है, ये तो गिवन है ना हमारे पास, दैट्स वाई उनका रेशियो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए रेशियो 1 आ गया और यहाँ ए डी बाई ए ई, तो ए इधर आ जाएगा। तो ए डी किसके बराबर आया? ए ई के मतलब हमने ऊपर वाले दोनों को भी बराबर ले आया। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ए डी बराबर ए ई ले आए और डी बी बराबर ई सी पहले से पता है अपने को इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 मान लेते हैं, ये गिवन में है। और इन दोनों को क्या कर लेते हैं ऐड, ये दोनों बराबर ऊपर नीचे लिख के ऐड कर दें तो लेफ्ट साइड का ए डी और डी बी तो इधर ऐड हो जाएगा, राइट साइड का ए ई और ई सी इस तरफ ऐड हो जाएगा। और ए डी डी बी को ऐड करो, ए डी और डी बी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ए बी और इधर ए ई और ई सी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ए सी। तो फाइनली हमको क्या मिला? ए बी किसके बराबर आ गया? ए सी के बराबर आ गया। और किसी ट्रायंगल में यदि दो साइड बराबर आ जाती हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाता है? वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10th। चलिए 11.2 एक्सरसाइज के बाद में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3। टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल है, छोटे छोटे जो शुरू के 5 क्वेश्चन है इजी हैं बोले। ट्रायंगल एबीसी हमको दिया, ट्रायंगल पीक्यूआर दिया, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल्स में हमको दो साइड्स का रेशियो बराबर दे दिया, मतलब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर दे रखा हमको ऑलरेडी। तो जिन दो साइड्स का रेशियो लिया है ना, इसका रेशियो किसके साथ लिया, इसका किसका लिया, वो मैंने निशान लगा दिया। इस निशान का मतलब बराबर नहीं समझेंगे, इसका मतलब इनका रेशियो लिया और इनका लिया, ठीक है, दे आर नॉट इक्वल। सो ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है? बी सी बाई क्यू आर, ये दे रखा है। अब पूछ रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल में से, इन दोनों ट्रायंगल्स में से कौन सा एंगल्स का जोड़ा बराबर करना पड़ेगा कि दोनों सिमिलर हो जाएं। तो हमने पढ़ा है ना एक एस कंडीशन, क्या कहती है? अगर दो साइड्स, दो ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो तो उनके जो बीच का एंगल है, इंक्लूडेड एंगल, वो बराबर करने से दोनों सिमिलर हो जाते हैं एस ए एस से। तो ये दो जो साइड थी उसके बीच का एंगल हमको बराबर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है? टू फाइंड, हमको निकालना है, क्या निकालना है? विच पेयर ऑफ एंगल्स मस्ट बी इक्वल, कौन सा एंगल्स का जोड़ा दोनों ट्रायंगल्स का बराबर होना चाहिए टू मेक दिस ट्रायंगल सिमिलर, इनको सिमिलर बनाने के लिए। तो कौन सा बराबर होना चाहिए? एंगल बी और एंगल क्यू होना चाहिए। क्यों लिखा हमने, उसका पूरा कारण ये रहा। तो रीजन क्या है? अगर हम ये ले लेंगे तो एस से सिमिलरिटी लगा करके सिमिलर हो पाएंगे, ये ले लेंगे या ये नीचे वाले ले लेंगे तो सिमिलर नहीं हो पाएंगे। एस एस ए कोई सिमिलरिटी नहीं होती, तीन ही सिमिलरिटी क्राइटेरियन है, ट्रिपल एस, ट्रिपल ए और एक है एस से एस, बस, ठीक है कि नहीं? क्या ट्रिपल को हम ए भी बोल सकते हैं। तो रीजन क्या है हमारा? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये रेशियो तो हमको पहले से बराबर दिया हुआ है। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये तो हमने ले लिया, गिवन में ही है। और बी और क्यू अगर हम बराबर करते हैं तो एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन लग करके ट्रायंगल ए बी सी बिकम सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक एंगल का जोड़ा कौन सा आएगा बराबर कि सिमिलर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हमको दो ट्रायंगल दे दिया, पहला ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये रहा ए बी सी और ये रहा डी ई एफ। अब हमको दो एंगल्स मैच कर दिए। किसी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल मैच होने का मतलब है तीसरा भी मैच हो जाता है। तो सारे एंगल मैच हो गए, इक्वी एंगुलर हो गए, तो सिमिलर भी हो गए। समझ में आ गया? तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे एंगल्स मैच कर दिए। ए तो डी के बराबर है और इस तरफ का जो बी है ना वो इसके बराबर नहीं है, उस तरफ वाले के बराबर है। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये तो गिवन जानकारी दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चेक करके बताओ क्या ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ सिमिलर हो गए। तो देखने में क्या लगेगा, अरे दो एंगल मैच हो गए या ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ए बी सी पैटर्न देखना, ए बी सी सिंगल निशान, डबल निशान, बिना निशान। डी ई एफ सिंगल निशान, बिना निशान, डबल निशान। गड़बड़ हो गया ना मामला। यहाँ पहले मैंने ये दो बोले, बिना निशान लास्ट में, इसमें बिना निशान बीच में बोला जा रहा है, तो मतलब ये सही नहीं है। समझ में आ गया? ये सही नहीं आएगा। तो पूछ रहा है क्या ये सही है? नहीं है। अब सही नहीं है तो रीज़न क्या होगा, सही दे देंगे रीज़न। तो सही क्या होना चाहिए? अगर मैं ए बी सी बोल रहा हूँ तो डी एफ ई बोलना पड़ेगा, ये हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रब करके हम सही लिख लेते हैं। क्या करेक्ट आना चाहिए? हाँ, तो क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बताइए? अच्छा, ये कुछ प्रूव नहीं करना तो प्रूफ नहीं आएगा, सॉल्यूशन सिर्फ आंसर है। तो सॉल्यूशन क्या लिख देंगे? नो ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, डी ई एफ।
ठीक है, बिकॉज सिंस हेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। समझ में आ गया? यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो भाई ए वाला तो डी के बराबर होना चाहिए जो कि है, फिर कह रहा है बी वाला किसके बराबर होना चाहिए? ए के, तो बी वाला ई के तो नहीं है बराबर। समझ में आ गया? तो गड़बड़ हो गया। तो क्यों गड़बड़? सिमिलर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर नहीं है, तो क्या लिख देंगे? द करेक्ट सिमिलैरिटी इज, क्या हो जाएगा बताओ? ट्रायंगल ए बी सी। समझ में आ गया? ए बी सी पैटर्न को गौर करेंगे, सिंगल निशान डबल निशान और लास्ट में बिना निशान, तो सिंगल डबल सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल डी एफ ई के। और क्राइटेरियन कौन सा लगेगा ये बताएंगे जरा? बाय, दो एंगल मैच कर दिए तो अब इसको डबल ए या ट्रिपल ए, तो ए लिख लेते हैं, ए सिमिलैरिटी। तो ये हमारा खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है? हमको गिवन में दिया है ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफडी। फिगर की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर दे दिया। अब हमको पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो इन्होंने एक प्रोपोर्शनलिटी दी हुई है, बस हमको चेक करके बतानी है क्या इन्होंने सही लिखा या नहीं लिखा। ठीक है, तो चेक करना है इफ ए बी अपॉन डी ई इजकल टू बी सी अपॉन ई एफ इजकल टू सी ए अपॉन एफ डी, क्या ये सही है या नहीं है? जो भी है रीजन के साथ बताया जाए। क्लियर? चलिए चेक करते हैं। अगर तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। चेक करते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी कैसे लिखेंगे? शुरू के दोनों ए बी बाय एफ डी होना चाहिए, ए बी बाय डी ई, यही गड़बड़ हो गया। तो भाई ए बी जो शुरू के दो लेटर्स ले रहा हूँ ए बी, तो इसके साथ तो एफ डी आना चाहिए, एफ डी या डी एफ वॉट एवर। तो इन्होंने क्या लिया? आगे के दोनों ले लिए, गड़बड़ हो गया मामला। तो सीधी बात है ये प्रोपोर्शनलिटी सही नहीं है। फिर इन्होंने लास्ट के दोनों बी सी लिया, तो बी सी के साथ इन्होंने ई एफ ले लिया, ये देखो फर्स्ट क्लास ले लिया, आखिरी के दो के साथ फर्स्ट क्लास, ये भी गड़बड़ हो गया। और सी ए के साथ एफ डी, ये फर्स्ट क्लास के साथ इन्होंने एफ डी लिया, सब गड़बड़ है। समझ में आ गया? तो इन्होंने करेक्ट प्रोपोर्शनलिटी शो नहीं की है। तो क्या लिख देंगे आंसर में? इट इज नॉट ट्रू, गलत है, ये सही नहीं है। एज द प्रोपोर्शनलिटी इज इनकरेक्ट, प्रोपोर्शनलिटी इन्होंने सही नहीं ली है। तो फिर क्या? द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट शोन प्रोपोर्शनल, इन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल शो नहीं किया, कोई भी साइड उठा ले उल्टी पुल्टी। ठीक है, तो फिर सही प्रोपोर्शनलिटी क्या होनी चाहिए देखेंगे। पहले शुरू के दो लेंगे, फिर अगले दो लेंगे, फिर फर्स्ट लास्ट, ऐसे इधर ए बी, इधर मैं निशान लगा रहा हूँ, ए बी का रेशियो किसका लेना है? एफ डी, तो ए बी बाय एफ डी। अगला बी सी बाय डी ई, तो बी सी बाय डी ई। और फिर क्या ले लेंगे? ए सी बाय एफ ई, तो ए सी बाय एफ ई। तो ये इस प्रकार से क्या हमारा जो करेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वो ये आ जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।